नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 से लेके यानी आज से लेके 14 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कलेक्टिव एनर्जी है। करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है एक्यूरियस आपके पर्सन की, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि इनको रिश्ता नहीं चाहिए, इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, ये रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हैं। कुछ क्षेत्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शादीशुदा है उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत जल्दी जल्दी चीजें रिकवर होने की। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा दिखाना भी चाहिए कि भाई मेरे भी कुछ वजूद है, मैं भी कुछ अपने आप को, अपना जो क्वालिटीज हैं, अपने जो इमोशंस है, हमको ये दिखाना चाहिए। तो अब ये जो पर्सन है ये अपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, मैन एंड वोमन का, एंग एंड यंग का, जो भी आप बोले। हम सबके अंदर दो ही एनर्जी रहता है, तो ये एनर्जी को ये बैलेंस करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम अकेले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मरे हुए हैं या फिर हम अकेले हैं, बात नहीं हो रहा है तो भाई पूरी तरीके से हम एकदम निठल्ले बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा भी एक वजूद है। अब मैं जो करूंगा या करूंगी पूरी तरीके से सोच समझ के करूंगी, पूरी स्टेबिलिटी से करूंगी। कितना ही हमारा जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन या सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते में अब मुझे जो भी डिसीजन लेना है बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना है। ऐसे नहीं अब आए आप बोले फिर से लड़ाई हुआ फिर से हम एक हो गए, ऐसा नहीं। पूरी तरीके से जांच परख के बाद। और ऐसा है कि भाई मैं अकेला हूँ, बातें बंद है, नो कांटेक्ट है, तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा मतलब ये पर्सन ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जो भी मेरे जरूरत के लोग नहीं थे मेरे लाइफ में, मैंने उनको अपने लाइफ से बाहर कर दिया। अब जब आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है तब ये आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि रिश्ते को मौका तो देना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से, और कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मेरी एनर्जीज बैलेंस है, मेरे पास परिवार भी है। बहुत सारे लोग हैं थर्ड पार्टी में है तो वो परिवार के बारे में सोच रहा है, परिवार को दिखा रहा है। अब भाई मुझे तुम मेरे साथ बात करो या ना करो, मुझे उतना परेशानी नहीं होता है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग दोबारा से रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इस बात का अगर मैं देखूं तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली इस बंदे को लग रहा है कि आप जो हो ना वो आप
इनको दिल से तो हमेशा याद करते हो एक्यूरियस, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से, लेकिन 24/7 आप इस बंदे को याद कर रहे हो, बंदा या बंदी को, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप भी अकेला रहना सीख गए हो। तो ये चाहते हैं कि अगर आपका दिल किसी और की वजह से टूटा है, अगर आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, अगर आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, अपने तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहे हो, तो इनको याद करके क्या फायदा। दिखाई तो दे रहा है कि आप इनको हमेशा याद करते हो, लेकिन आप तो अपनी मर्जी चलाओगे। आपका ऑलरेडी रिश्ता है कहीं और, आपका दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको सब कुछ पता है, अगर आप खुद को इस तरीके से रख रहे हो, तो आप आगे चल के कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। आप भी तो खुद को रोक के रखा है ना। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप टूटे दिल से बैठे ना रहे, आप भी कोई एक्शन ले, आप भी आगे बढ़े, आप भी चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो इनको याद कर रहे हो, अभी भी आप पुराने चीजों में अटके हो। अगर ये एक्शन नहीं ले रहा है तो आप तो ले सकते हो। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन एक्यूरियस। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई कैंसर। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपके पर्सन के पास भी रिश्ते हैं और आपके पास भी रिश्ता है। तो ये बंदा या बंदी बेवजह रिश्ते को परेशानी की तरफ खींच रहा है। इनको अगर ये खुद एक्शन लेते हैं जैसा कि आप चाहते हो, तो भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप एक्शन लेते हो तो भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। ये आपसे उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, और आप उनसे उम्मीद लगा रहे हो कि ये तो ले सकते हैं एक्शन, ये तो कुछ आगे कर सकते हैं, इनको पता है मेरे पास रिश्ता है, फिर भी ये टूटे दिल से बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो ये बंदा या बंदी जो ना है ना, इनको पता है कि आप जो हो उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ बात करना, क्योंकि आपने देखा कि ये पर्सन आपको हमेशा याद करता रहता है, लेकिन ये अपने आप से परेशान है कि इनको करना क्या चाहिए। ईगो का भी कुछ बैटल है आप लोगों का, ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो। इनके पास ऑलरेडी काम है, रिश्ता है, सब कुछ है, तो ये डिसीजन ले तो रहा है कि आगे आएंगे, बात करेंगे, फिर वो खुद को अपना पैर जो है वो पीछे खींच रहा है। लेकिन ये बहुत देर तक ये खुद को रोक भी नहीं पाएंगे, अपने पैर को पीछे भी खींच नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के बाद इनमें ये सोच आ जाएगा कि भाई मुझे कोई डिसीजन लेना है। कब तक कोई भी डिसीजन कोई पेंडिंग रख सकता है, कब तक ये इंतजार करेंगे, कब तक ये आपके तरफ देखेंगे। ये बंदा या बंदी जो है इनके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, आपके पास भी है, लेकिन एक चीज है जो दिल आपसे लगा के बैठा है ये बंदा या बंदी, वो किसी और से नहीं लग रहा है। अब ये प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि भाई मिल जाए, रिश्ता सही हो जाए, लेकिन आपको नहीं दिखा पा रहा है। ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो ये कोशिश करेंगे स्लोली स्लोली रिश्ते को आगे बढ़ाने की, कोई ना कोई नए तरीके के साथ। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर हो तो इनसे आपका मिलना संभव नहीं होगा, तो डिजिटली ये कुछ करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका आभास भी मिल जाएगा, और ये कोशिश करेंगे कि चीजें आगे बढ़े, सही की तरफ बढ़े।
एकदम से आके थमक के आपको ये नहीं बोलेंगे अरे मुझे आप याद आ रहे हो, ये वो नहीं। इनका तरीका जो होगा थोड़ा सा हटके होगा, कोशिश ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से आपसे ये भी जुड़े हुए हैं और ये भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, क्योंकि दिखा तो रहा है कि भाई अकेले हैं तो क्या गम है, आप भी कोशिश कर सकते हो, तो हमसे क्यों कोशिश की उम्मीद कर रहे हो। तो ये पूरी तरीके से उस तरीके से कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आपको पता लगेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का कोशिश ये करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए एक्यूरियस। आपके लिए एंजल की तरफ से नो, इट्स नो मीन्स बैलेंस। आपको सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स पर। अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये नहीं हो रहा है, जैसे कि ये बंदा या बंदी उम्मीद कर रहे हैं कि आप कोशिश करो, कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश कर भी लिया, लेकिन ये जो भाव खाने वाला पर्सन है तो ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, अरे ये कोशिश कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, देखते हैं कितना करते हैं। तो अब आपको जो करना है वो है आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को कि भाई यूनिवर्स मुझसे और नहीं हो रहा है, अब जो करना है आपको करना है। दिस नो इज नॉट नो, इज सरेंडर। अब हो गया, अब नहीं हो रहा है। अब कौन कर सकता है, जब हम नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है, यूनिवर्स कर सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, और अब जो करेंगे सही करेंगे वो यूनिवर्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।